एक प्रस्ताव जो अभी पारित हुआ वो राजनीतिक प्रस्ताव हम लोगों ने मिलकर सभी कार्य समिति के सदस्य ने पारित करने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को ध्वस्त करने का काम राजद की सरकार ने किया। इसके लिए लोगों को सचेत करने के लिए भी हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फास्ट बिहार झारखंड। भाजपा के द्वारा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है और उस बैठक में तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाती है। उन मुद्दों में सबसे अहम और सबसे ज्यादा जो है चर्चे का केंद्र रहा है नीतीश कुमार के बिहार में 20 साल सरकार ने क्या कुछ किए, पलायन पर, अराजकता पर चर्चाएं होती हैं। और इन तमाम चर्चाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्राट चौधरी जुड़ते हैं और वीडियो के माध्यम से आप सुनिए किस प्रकार से नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल को, बिहार में नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल को और साथ ही केंद्र में यानी कि भारत देश में नरेंद्र मोदी के 11 साल के सरकार पर क्या कुछ चर्चाओं के साथ जो है कार्य समिति प्रदेश की जो बैठक होती है उनमें चर्चाओं का केंद्र बिंदु रहा है। सम्राट चौधरी के वीडियो के माध्यम से आप सुनिए। एक प्रस्ताव जो अभी पारित हुआ वो राजनीतिक प्रस्ताव हम लोगों ने मिलकर सभी कार्य समिति के सदस्य ने पारित करने का काम किया, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 11 साल के काम पर हम लोगों ने चर्चा किया। मोदी है तो मुमकिन है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में चर्चा किया और जो विकास के कार्य गरीब, युवा, किसान की जो चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, महिला, ये चारों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया और कैसा बदलता हुआ भारत है इस पर चर्चा करके कैसे भारत श्रेष्ठ हो रहा है, भारत किस गति से विकास के आसमान को छूने का काम कर रहा है और दुनिया में कैसे विश्व गुरु के रास्ते पर भारत खड़ा है। आर्थिक स्थिति में जहां हम 11वें स्थान पर थे, हम इंग्लैंड और जापान को हराकर 4थे स्थान पर पहुंचने का काम किया और दूसरी तरफ जो 20 साल तक बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार बनाया, उस विकास की भी चर्चा हम लोगों ने किया और बिहार की जनता को सजग भी करना चाहते कि 15 साल तक बिहार अस्थिर रहा, लुटता रहा, लोगों को घर छोड़कर पलायन करने पड़े, अराजकता की स्थिति बनी रही, सामाजिक संरचना ध्वस्त हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को ध्वस्त करने का काम राजद की सरकार ने किया। इसके लिए लोगों को सचेत करने के लिए भी हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे और आदरणीय राजनाथ जी ने पूरा विस्तार से आप लोगों को संबोधन भी किया कि कैसे मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कैसे बिहार को बदला। एक एक बिंदु पर सब चीजों को आपको बताने का काम किया सब। इसलिए आज राजनीतिक प्रस्ताव में हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर 11 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार में जो बिहार बदला है उसकी चर्चा करने का काम किया और आगे हम जनता के बीच में जाएंगे। एक एक कार्य समिति के सदस्य वैसे परिवार से मिलेंगे जो परिवार को पलायन करना पड़ा, वैसे परिवार को जिनके परिवार में सिंदूर पोंछने पड़े, 15 साल में जो कुव्यवस्था था, उन तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और बिहार और देश कैसे बढ़ रहा है इस पर हम लोगों ने चर्चा किया।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस प्रकार से सम्राट चौधरी ने व्याख्यान किया कि चुनावी साल है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में ग्राउंड लेवल पर काम करना बीजेपी के हर एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बन जाती है। नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल को नीतीश कुमार द्वारा किए गए बिहार के लिए कार्य को ग्राउंड लेवल पर लेकर के जाना, बिहार वासियों से जोड़ना, बिहार वासियों तक पहुंचाना जो है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा रहा है इस बैठक में, यानी कि कार्य समिति बैठक में। साथ ही नरेंद्र मोदी के 11 साल, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने 11 साल हमारे देश को दिया है, वो भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है चुनावी साल में। एनडीए की सरकार को लेकर के तमाम बातचीत और तमाम बैठक में किस प्रकार से नीतीश कुमार पर केंद्र बिंदु लगा करके जो ध्यान दिया गया कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार के तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, किस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या कुछ कार्य किया है। तो आपने सुना सम्राट चौधरी को। इस तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।